आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन बात बिहार से बाहर तक चली गई। अग्निपथ योजना को लेकर उपद्रवी पिछले 5 दिनों से आग से खेल रहे हैं। अब इस पर सियासत पुरजोर होने लगी। नेता सड़क पर उतरकर कानून तो नहीं तोड़ रहे, लेकिन उनके बोल में ही शब्दों की वो चिंगारी है जिसमें राजनीति की सूचिता और मर्यादा झुलस रही है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय की, जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अग्निपथ के आक्रोश की आग पर अब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। इसी कड़ी में अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मजमा लगाया था, जहां कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने भाषाई मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। बहुत मरेगा ये, याद रख लो मोदी। सुनिए क्या कहा है सुबोधकांत सहाय ने। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सुना आपने, साफ तौर पर सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी का नाम लिया, लेकिन जब बयान पर बवाल हुआ, कांग्रेस की किरकिरी होने लगी, सुबोधकांत सहाय अपने ही बयानों के चक्रव्यूह में फंसने लगे, तो उन्होंने सफाई तो दी, लेकिन उसमें झूठ का पुट भी डाल दिया। दोनों बयान एक साथ सुनिए। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। लेकिन आपने तुलना, मोदी की तुलना सीधे हिटलर से की है कि जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर, हाँ, जो हिटलर, जो कहा है हमने, किसी का नाम नहीं है। जो ये एक नारा है, ये एक कहावत है। दरअसल 2 दिन पहले शनिवार को ही कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भी अग्निपथ की आड़ में लोकतंत्र को लथपथ करने वाला बयान दिया था। वो भी सुनिए। देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, 14 जून के बाद अग्निपथ के खिलाफ उबला बवाल अब शांत पड़ने लगा है। भारत बंद के दौरान भी फिजाओं में शांति है, लेकिन कांग्रेस अग्निवीरों के भविष्य के नाम पर अपना भविष्य संवारने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पीएम मोदी पर सुबोधकांत की विवादित टिप्पणी बयान के बाद सियासत गर्म होना लाजमी था। सुनिए बीजेपी, जेडीयू और बिहार कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। टीआरपी भी इटली में थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर वह इस तरह की बकवास नहीं बोले होते तो अभी शायद मेरे सामने नहीं आते पूछने के लिए। ये बेचारे अपने राजनीतिक कुरामीन पाने के लिए इस तरह का बकवास करते हैं। उनसे मेरी पूरी सद्भावना है। उन्हें यह पछता नहीं है कि कैसे एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा उनके राजा के ऊपर, उनके राज परिवार के ऊपर भारी पड़ रहा है। और इस देश की 140 करोड़ जनता राज परिवार छोड़ करके एक गरीब चाय वाले पर क्यों विश्वास कर रही है। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सुबोधकांत सहाय जी की तरफ से प्रधानमंत्री जी के लिए किया गया है, वह कहीं से भी उचित और जायज नहीं ठहराया जा सकता है। वह पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वह किसी दल विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। जो दंगा फसाद हो रहा है, जिस तरह से स्टूडेंट का उत्तेजना है, जिसने उनके सपनों को चूर कर दिया गया है, उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा है। और ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसी आवेश में आके, उसी वेग में आके उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है, देश की व्यथा व्यक्त की है, देश की जवानों की, देश के जो युवा हैं उनकी बातों को उन्होंने रखा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो लोग भी हैं, उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह की राजनीति इधर हाल के दिनों में क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ रही है, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मर्यादा और भाषा का सभी को ख्याल रखना चाहिए, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। और राजधानी पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। गुरु रहमान के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी ये खबर है। गुरु रहमान के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पटना पुलिस की छापेमारी और गुरु रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और ये एफआईआर दानापुर थाने में दर्ज की गई। गुरु रहमान को गिरफ्तार किया जाएगा।
आरोप है कि छात्रों को इन्होंने भड़काया है और इसी आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया। पुलिस के पास वीडियो में गुरु रहमान दिख रहे हैं, जो पुलिस कह रही है, और अग्निपथ के विरोध में आंदोलनकारियों को भड़काते नजर आ रहे हैं गुरु रहमान। तो अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं पुलिस के हाथ लगे हैं, और ऐसे में गुरु रहमान का सामने नाम आ रहा है। पटना के चर्चित कोचिंग संचालक गुरु रहमान के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। गुरु रहमान के कोचिंग संस्थान और आवास पर पटना पुलिस की टीम ने छापेमारी की। गुरु रहमान के खिलाफ दानापुर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गुरु रहमान पर छात्रों को भड़काने का आरोप है और पुलिस के पास मिले वीडियो में गुरु रहमान अग्निपथ के विरोध में आंदोलनकारियों को भड़काते नजर आ रहे हैं, और इसके बाद पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। गुरु रहमान बिहार के शैक्षणिक जगत में एक बड़ा नाम, और आज गुरु रहमान के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उनके आवास और उनके कोचिंग कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर छापेमारी चल रही है। तस्वीरों में आप देखिए जो सीआरपीएफ के जवान हैं जिनको छापेमारी में मदद के लिए लगाया गया वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी मिली है और पटना के एसएसपी ने न्यूज़ 18 को जो जानकारी दी है उसके अनुसार एक वीडियो मिला है पटना पुलिस को, और इस वीडियो में गुरु रहमान जो अग्निपथ आंदोलन के आंदोलनकारी हैं उनको भड़काते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा दावा है पटना पुलिस का। पटना के एसएसपी ने कहा कि इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ दानापुर थाने में एफआईआर लॉन्च करवाया गया है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाई जाएगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन गुरु रहमान ने इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 से बात की है। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को प्रवोक नहीं किया किसी भी आंदोलन के लिए। हाँ, उनके पास छात्रों का एक गुट उनके कोचिंग संस्थान में पहुंचा था, और यह कोचिंग संस्थान गोपाल मार्केट नया टोला में है, और इसी में ऊपरी मंजिल पर गुरु रहमान का कोचिंग संस्थान है, जहां पर छात्रों के गुट को उन्होंने समझाया था कि आप आंदोलन तो कीजिए, लेकिन वो किसी भी तरह का हिंसा मत फैलाइए, किसी भी तरह का ऐसा आंदोलन मत कीजिए जिससे गलत मैसेज जाए। गुरु रहमान ने अपनी तरफ से यह सफाई दी है न्यूज़ 18 को, लेकिन पटना पुलिस अपनी कार्रवाई पर अडिग है। फिलहाल उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है और उनके कोचिंग कॉम्प्लेक्स में भी छापेमारी चल रही है। देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई चलती है, लेकिन फिलहाल गुरु रहमान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। अग्निपथ योजना के विरोध में कई दिनों तक बिहार चलता रहा। खूब तोड़फोड़ हुई, अगजनी की गई। अब प्रशासन उन सभी उपद्रवियों पर कार्रवाई करने में जुटा है। आतताइयों ने अति कर दी बिहार में। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बिहार में 16, 17 और 18 जून को जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। ट्रेनें जलाई गई, स्टेशनों को फूंका गया और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। अब पुलिस एक्शन में है। पटना पुलिस ने हंगामा करने वाले 40 उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया है। पालीगंज में 3 दिन पहले उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पालीगंज के एएसपी ने 40 उपद्रवियों का फोटो जारी किया है, जिन्होंने उस दिन खूब उत्पात मचाया था। आप भी इन चेहरे को पहचान लीजिए। ये वही दंगाई हैं जिन्होंने विरोध के नाम पर सरकारी संपत्ति को तोड़ा था। हम लोग को बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज मिली हैं, जिनसे हम लोग कई लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं। कई लोगों की आइडेंटिटी और पहचान की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस की जांच में 2 कोचिंग सेंटर्स जिन्हें जिला प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है और गिरफ्तार उपद्रवियों के बयान के आधार पर छापेमार जारी है। बिहार में आगे ऐसा ना हो, इसे लेकर डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग की और खुद पटना की सड़कों पर निकलकर सुरक्षा का जायजा लिया। देख सकते हैं कि डीजीपी की कारकेट जो है वो यहाँ पे चल रही है, और उनके साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और तमाम जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जो दिशा निर्देश जारी किया गया डीजीपी की तरफ से, उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसके लिए डीजीपी ने जो है यहाँ पे पटना में भ्रमण करने निकले। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे राज्य में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां और बिहार सशस्त्र पुलिस बल की 35 कंपनियों के साथ जिला पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं कार्रवाई की बात करें तो अब तक 159 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 877 बवालियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और उस सीरीज में जो भी घटनाएं पाई जाएंगी उनमें उनको रिमांड भी किया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी, और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि भविष्य में ऐसे लोगों का जो चरित्र सत्यापन पुलिस से होता है वो भी उसमें भी इस चीज की एंट्री हो
कि आप इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल थे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्षी दलों ने भारत बंद बुलाया है, लेकिन इस बंद को पब्लिक का कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा। इसकी वजह से बिहार में विपक्ष का भारत बंद पूरी तरह से फेल नजर आया। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही और खुली हुई दुकानें बताने के लिए काफी है कि बिहार में विपक्ष का भारत बंद बेअसर रहा। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में कई संगठनों ने बंद का ऐलान किया था, जिसके समर्थन में विपक्षी पार्टियां भी उतर आई। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र संगठनों का भारत बंद और बंद को विपक्ष का समर्थन। लेकिन तस्वीर देखिए राजधानी पटना की, और दोपहर का ये वक्त है और यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है और कहीं से भी कोई बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है और यातायात सामान्य रूप से संचालित है और लगातार जो सार्वजनिक परिवहन के साधन है, चाहे वो बस हो, ऑटो हो और निजी वाहन हो, सभी गाड़ियां चल रही हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार की राजधानी पटना में कई छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत ही खतरनाक है यह अग्निपथ योजना और इसके खिलाफ नौजवान सड़कों पर है और हम सब इसके समर्थन में हैं और देश की सरकार को इसको वापस करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो देश का भविष्य अब नहीं बचने वाला है। बीते कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन के चलते बंद को लेकर बिहार में विशेष सतर्कता बरती गई और इसके लिए छात्र यहाँ पर पहुँचे नहीं। पूरी तरह से व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। कई थानों की टीम यहाँ है, पुलिस अधिकारी हैं जो कि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ नहीं पहुँचे, प्रदर्शन नहीं हो। चाहे पटना हो या फिर बिहार का कोई और जिला, हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। सिवान में डीएम और एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। आज भारत बंद को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आप देख सकते हैं ये बबुनिया रोड सहित तमाम रेलवे स्टेशन का जगह है जहां प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीपी और एसडीएम लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि शहर में शांति व्यवस्था बने रहे। 3-4 दिन तक हुई हिंसा की वजह से बिहार में 348 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। बिहार में बंद का कोई असर तो नहीं दिखा, लेकिन ट्रेनों को रद्द कर दिए जाने की वजह से यात्री जरूर परेशान दिखे। ट्रेनें नहीं चल रही, जो यात्री हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रेन का इंतजार करते करते यात्री स्टेशन पे ही सो गए हैं, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी पटना जंक्शन पे लगाया गया है, कहीं कोई प्रदर्शनकारी कोई प्रदर्शन ना करे, इसके मद्देनजर यहाँ पे सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो यात्री हैं जो पटना जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कल रात से ही आए हैं, परेशान हैं। ये ट्रेन नहीं चल रही, भारत बंद है। क्या कुछ परेशानी हो रही है? कब से आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ आ गए थे 9 बजे। अब ट्रेन भारत बंद होने की वजह से हमें आना पड़ा जल्दी। अभी गाड़ी हमारा 10:30 बजे है और हम रात से यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर कहें तो छात्रों के गुस्से को भुनाने की कोशिश में विपक्ष ने बंद का समर्थन तो कर दिया, लेकिन पब्लिक का समर्थन नहीं मिला। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, विनीता मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार और सिवान से मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना ने अधिसूचना जारी कर दी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी और इसके बारे में जो खबर है हम आपको बता रहे हैं। अग्निवीरों की भर्ती और रजिस्ट्रेशन कब है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत कई कैटेगरी में बहाली होगी, जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल और टेक्निकल एविएशन, एम्यूनिशन एग्जामिनर, इसके अलावा अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेडर्स मैन 10वीं पास जो होंगे और अग्निवीर ट्रेडर्स मैन में 8वीं पास लोगों को लिया जाएगा और ये भर्तियां 4 साल के लिए की जाएंगी। 4 साल के लिए ये भर्तियां होंगी। तो अग्निवीरों की भर्ती और किस किस कैटेगरी में बहाली होगी, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। 8वीं पासों के लिए क्या किस तरीके से किस ट्रेड में बहाली होगी और 4 साल की भर्ती के लिए जो लोग पात्र होंगे या फिर वो जिनके पास 8वीं और 10वीं का सर्टिफिकेट होगा वो किन किन कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अगर बात हम वेतन की करें तो 4 साल के सेवा काल के दौरान पहले साल 30,000 मासिक और इसके साथ भत्ता मिलेगा, जबकि दूसरे साल 33,000 मासिक और भत्ता दिया जाएगा। तीसरे साल 36,000 रुपये मासिक और भत्ता मिलेगा। चौथे साल में सैलरी होगी 40,000 रुपये मासिक और भत्ता,
जबकि वेतन का 30% हिस्सा सेवा निधि में देना होगा। अग्निवीर बनने के लिए आप एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उस पर आप करा सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी 10वीं पास होना चाहिए, जबकि अग्निवीर टेक्निकल 60% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। अग्निपथ को लेकर जो भी कंफ्यूजन था उसे सेना ने दूर कर दिया है। विपक्ष के नेता बार बार कुछ सवाल उठाते थे, सेना की तरफ से उन सभी सवालों के जवाब दे दिए गए हैं। क्या अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी? अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। सवाल यह था कि नौकरी छिन रही है तो युवा क्या करेंगे? जो आग लगाएंगे वो अग्निवीर नहीं बन सकेंगे, अग्निवीरों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। सवाल यह था। मैट्रिक पास अग्निवीर 12वीं का सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाएगा। अग्निपथ से युवाओं का भविष्य खराब नहीं होगा। जवाब यह था कि अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर क्या करेंगे? जवाब यह है कि अग्निवीरों के लिए कई योजनाएं हैं। अर्धसैनिक बलों में आरक्षण है। क्या अग्निवीरों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा? यह सवाल था। उत्तर यह है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। सवाल यह है कि क्या युवाओं को बेरोजगार करने की योजना है? जवाब है कि युवाओं को सशक्त बनाने की योजना है। सवाल है कि अग्निपथ पर क्या एक्सपर्ट की राय ली गई? जवाब है कि 2 साल तक मंथन हुआ और सभी देशों का अध्ययन हुआ। और आगे देखिए जोहार झारखंड।